हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अगर आपके पास LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोई भी पॉलिसी है और आपने उस पॉलिसी के लिए क्लेम किया हुआ है, या फिर आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, या फिर आपके पास कोई मनी बैक पॉलिसी है जिसका पैसा आना है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने बैंक अकाउंट को अपनी पॉलिसी के साथ लिंक करा लेना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। क्योंकि अब से कुछ साल पहले तक जो भी LIC से पैसा आना होता था वो पैसा चेक के द्वारा LIC कंपनी अपने कस्टमर्स को देती थी, लेकिन अब ये पैसा LIC कंपनी डायरेक्ट बैंक में NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करती है। NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को अपनी LIC पॉलिसीज़ के साथ लिंक कराना होता है। NEFT का फॉर्म भरकर आप अपने बैंक अकाउंट को अपनी LIC पॉलिसी के साथ लिंक करा सकते हैं। किस तरीके से आपको NEFT का फॉर्म भरना होता है, सारा कुछ हम डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कैसे आप NEFT का फॉर्म भरेंगे और उसको किस तरीके से आपको जमा करना है। ऑनलाइन आप किस तरीके से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेंगे, सारा कुछ डिटेल के साथ हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें इस फॉर्म के साथ लगाना ज़रूरी है, ताकि ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लिया जाए और आपका जो भी LIC की पॉलिसी से पैसा आना है वो आपका समय से आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो आइए जानते हैं किस तरीके से NEFT फॉर्म को डाउनलोड किया जाता है और उसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा LIC का NEFT मैंडेट फॉर्म। इसे डाउनलोड आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसके सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है LIC NEFT फॉर्म। LIC NEFT फॉर्म लिखकर आप इसे सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने NEFT मैंडेट फॉर्म LIC का एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम NEFT मैंडेट फॉर्म LIC पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने नीचे यहाँ पर ये फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम सॉल्व पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ से क्लिक कर कर इस फॉर्म को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये दो फॉर्म आ चुके हैं। आपको ये नीचे वाला फॉर्म है जिसे भरना होगा। इसे भरकर आपको अपने बैंक अकाउंट को अपनी LIC पॉलिसी के साथ लिंक करना होगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर कर इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। अगर आप इसे PC में चला रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर कर इसका, आपके पास प्रिंटर है जो आपके PC के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, उस प्रिंटर से आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सिंपल डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर कर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसका बाहर से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको इस फॉर्म को भरना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ब्रांच। तो यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का कोड लिखना होगा। जिस ब्रांच में आपकी LIC की पॉलिसी की गई है उस ब्रांच का आपको यहाँ पर कोड लिखना होगा। उसके बाद नीचे लिखा है पॉलिसी नंबर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 6 बॉक्स लिखे हैं। 9 डिजिट के आपके जो LIC की पॉलिसी नंबर हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। आपके पास एक पॉलिसी है, 2 पॉलिसी है, या फिर आपके पास 2 से ज़्यादा 4, 5 या 6 पॉलिसी है। आप यहाँ पर 6 पॉलिसी तक एक बार में अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप केवल अपने ही नाम की, जो आपके नाम की LIC की पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को ही यहाँ पर आप ऐड करिए, लिंक करिए। क्योंकि अगर आप किसी और के नाम की पॉलिसीज़ को यहाँ पर एंटर करते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ मैच नहीं करेगी। इसलिए आपके नाम से ही जो भी जितनी भी LIC की पॉलिसीज़ हैं, 1 हो या 2 या फिर 6 हो, आप उन पॉलिसीज़ को यहाँ पर एक बार में डालकर अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी LIC पॉलिसीज़ के का नंबर एंटर कर दीजिए। अब नीचे यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्लेम। आपको पॉलिसी होल्डर का यहाँ पर नाम लिखना है। उसके नीचे लिखा है बैंक नेम। यहाँ पर आप उस बैंक का नाम लिखिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है।
आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपकी पॉलिसी में आपका नाम और आपके बैंक में आपका नाम सेम होना चाहिए। उसके नीचे लिखा है बैंक ब्रांच एड्रेस, आपकी बैंक की जो ब्रांच है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। ये सब कुछ आपको आपकी बैंक की पासबुक में मिल जाएगा। अकाउंट टाइप आपने यहाँ पर लिखना है, चौथे वाले ऑप्शन में आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग लिखिए। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पर करंट अकाउंट लिख देना है। इसके नीचे लिखा है 5वें नंबर पर अकाउंट नंबर, तो इसमें आपने अपना बैंक अकाउंट का जो नंबर है, खाता नंबर, वो खाता नंबर आपने इसके अंदर लिख देना है। एक बॉक्स में आपको एक ही डिजिट का नंबर डालना है, तो यहाँ पर आप अपना खाता नंबर एंटर कर दीजिए। उसके नीचे लिखा है IFSC कोड। IFSC कोड आपको यहाँ पर 6ठे नंबर पर एंटर करना है। आपकी बैंक का जो भी IFSC कोड है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। आप अपनी पासबुक में देखेंगे तो आपको आपकी बैंक का, आपकी ब्रांच का IFSC कोड मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपना बैंक जिस जगह पर है उसका नाम लिखकर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो LIC पॉलिसी के साथ रजिस्टर्ड है, लिंक है, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर 7वें नंबर में एंटर कर दीजिए। उसके नीचे 8वें नंबर पर आपके पास ईमेल आईडी है कोई, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। आप याद रखिए आपके पास यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर ईमेल आईडी को ज़रूर एंटर करिए ताकि आपके पास LIC की तरफ से जो भी मेल हैं वो समय समय पर आते रहें। आपके पास जो भी मैसेज हैं वो मेल के द्वारा LIC कंपनी आपको समय समय पर भेजती रहे। और 9वें वाले ऑप्शन में लिखा है कि यदि आप SMS के द्वारा अपने ईमेल पर मैसेज रिसीव करना चाहते हैं तो आप यस पर टिक करिए। अगर आप ईमेल के द्वारा मैसेज LIC के नहीं रिसीव करना चाहते हैं तो आप नो पर टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको A और B के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है कैंसिल चेक, आप इसके साथ लगा सकते हैं। अगर आप इसके साथ कैंसिल चेक लगा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो कैंसिल चेक है उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, वो सब प्रिंटेड होना चाहिए। अगर आप कैंसिल चेक यहाँ पर लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आप इसके आगे A वाले ऑप्शन के आगे टिक बॉक्स पर लगा दीजिए अगर आप कैंसिल चेक लगा रहे हैं तो। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप अपनी जो पासबुक है उसके फ्रंट साइड की फ़ोटोकॉपी क्लिक कर उस फोटोकॉपी को भी लगा सकते हैं। आपकी चेकबुक के ऊपर आपका जो नाम है, जो आपके LIC पॉलिसी में नाम है, वही आपकी पासबुक के अंदर नाम होना चाहिए। तो आप अपनी पासबुक की फ्रंट साइड की फ़ोटोकॉपी क्लिक कर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप B के ऑप्शन पर टिक कर दीजिए अगर आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं तो। अब यहाँ पर नीचे लिखा है सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। आपको यहाँ पर अपने जो पॉलिसी होल्डर है उसके सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं। और यहाँ पर लिखा है डेट के आगे आपको वो डेट डालनी है जिस तारीख को आप इस फॉर्म को जाकर सबमिट करने वाले हैं, यानी कि इस फॉर्म को आप जमा कराने वाले हैं, तो वो तारीख यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरकर LIC की ब्रांच में जाकर जमा करा देना है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि आप कैंसिल चेक इस फॉर्म के साथ लगा रहे हैं तो आप साथ में उसके आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं। और यदि आप कैंसिल चेक नहीं लगा रहे हैं, आप अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं, तो आपको ब्रांच में अपनी पासबुक की फ़ोटोकॉपी के साथ में आपकी जो ओरिजिनल पासबुक है उसे लेकर भी ज़रूर जाना है। अगर आप पासबुक लेकर नहीं जाते हैं तो आपका फॉर्म ये रिसीव वहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी पासबुक को भी ध्यान से ज़रूर लेके जाइए और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से जो भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं उसके साथ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर जाएँ, ताकि आपको आपके बैंक अकाउंट को आपके LIC पॉलिसी के साथ लिंक कराने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपका जो भी LIC से पैसा आने वाला है, चाहे वो मैच्योरिटी का पैसा है या फिर आपका मनी बैक का कोई पैसा आने वाला है, तो वो पैसा आपका समय से आपके बैंक अकाउंट में LIC ट्रांसफ़र कर सके। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप LIC का फॉर्म भरकर उसे LIC की ब्रांच में जाकर खुद से ही जमा करा सकते हैं। तो ये होता है LIC का NEFT फॉर्म, जिसे भरकर जमा कराना ज़रूरी होता है, तभी आपके बैंक अकाउंट में LIC के जो भी पैसे आने होते हैं वो पैसे भेजे जाते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। और LIC की और ज़्यादा बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे LIC की प्लेलिस्ट में जाकर LIC के वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बैंकिंग जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।